गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अर्थवर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। अर्थवर्क या तो हमारा नहर जब हम खोदते हैं तो उसमें हमें कटिंग कितनी करनी होगी, यदि हम रोड बनाते हैं तो रोड में कितना फिलिंग करना होगा, तो उन चीज़ों के बारे में हम एस्टीमेटिंग में देखेंगे। ओके, अर्थवर्क कैलकुलेशन हमें कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे हम मिट्टी की ये निकालेंगे कि कितना मिट्टी हमें रिक्वायर्ड होगा किसी भी रोड को बनाने के लिए, या फिर हमारा नहर की खुदाई में कितना मिट्टी निकलेगा उसका हमें कैलकुलेशन निकालना है। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, कुछ उसके मेथड हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ जो हमारे जो मैथमेटिशियन हुए हैं उन्होंने कुछ फॉर्मूले डेवलप किए हैं, तो उनकी सहायता से हम वहाँ का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे ये भी देखेंगे और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे उन चीज़ों को भी देखेंगे। ओके, सबसे पहले आता है अर्थवर्क कैलकुलेशन। अर्थवर्क कैलकुलेशन में या तो आपका फिलिंग में करना है या आपको कटिंग में करना है। ये आपका नहर है और ये आपका रोड है। ठीक है, जब रोड डालेंगे तो कुछ इस तरीके से इस शेप में डालेंगे, जब नहर बनाएंगे तो कुछ इस शेप में बनाएंगे। ठीक है, ये एक ट्रेपेजॉइडल लेके चल रहे हैं, और रेक्टेंगल आता है तो वो काफ़ी आसान हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ट्रेपेजॉइडल है इसमें जो साइड स्लोप है, ठीक है, वो दे रखा है हॉरिजेंटल सबसे पहला होता है, फिर वर्टिकल। मानो वर्टिकल 1 है तो हॉरिजेंटल कितना है s। ठीक है, s इंटू 1 आपका क्या है, साइड स्लोप है। ओके, और उसका जो बिर्थ है, जो रोड है आपका, जो फॉर्मेशन लेवल होता है, जैसे मानो ये रोड है आपका और इस पर आपकी गाड़ी दौड़ रही है, तो ये फॉर्मेशन लेवल है, उसका जो बिर्थ है वो है b। उसके बाद में वो ट्रेपेजॉइडल शेप लेगा। ठीक है, और उसका जो साइड स्लोप है वो 1:s का है। ठीक है, यह ठीक है s:1 का है। 1 क्या है, ठीक है, वर्टिकल है, और s क्या है, हॉरिजेंटल है। विड्थ है, और उसकी जो डेप्थ है जो नेचुरल सरफेस लेयर लेवल से आपकी FSL का मतलब होता है, ठीक है, फॉर्मेशन सरफेस लेवल। ठीक है, इस केस में होता है फुल सप्लाई लेवल। ठीक है, और नेचुरल सरफेस लेवल से हमारा कितना ये फॉर्मेशन रहेगा, कितना हम इसमें फिलिंग करेंगे, उन चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डी क्या है, डेप्थ है, वी विड्थ है। इसके बाद में हम देखते हैं जैसे मानो ये बी है और इसको हम अगर सीधा परपेंडिकुलर खींच लें तो कुछ इस तरीके से पॉइंट काट देगा, और वहाँ से ये HD दूरी और ये HD दूरी है। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, अब देखते हैं SD कैसे आता है। अगर हम स्लोप से देखते हैं, स्लोप हमारा दे रखा था S:1। ठीक है, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल। वर्टिकल अगर हम 1 चलेंगे, ठीक है, वर्टिकल अगर हम 1 चलेंगे तो S कितना चलना पड़ेगा आपको, हॉरिजेंटल चलना पड़ेगा। तो आप देखिए अगर आप D चलते हैं वर्टिकल, ठीक है, जैसे 1 चले थे वर्टिकल तो S चलना पड़ा कितना, हॉरिजेंटल। तो आपको D चलेंगे जब वर्टिकल तो आपको SD कितना चलना पड़ेगा, आपको हॉरिजेंटल। ठीक है, तो ध्यान रखना SD कितना चलना पड़ेगा आपको, हॉरिजेंटल। ठीक है, इस तरीके से है कि आपको जैसे मानो ये बोल दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर रख रहे हैं, 1 मीटर रख रहे हैं 30 मीटर की दूरी पर। ठीक है, मानो साइड स्लोप दे रखा है आपको कि 1 मीटर उठाना है 30 मीटर चलने के बाद में। ठीक है, ऐसे ही है कि 1 मीटर चलने के बाद में SD उठाना है तो D मीटर चलने के बाद में कितना मतलब तुम्हें लेके जाना पड़ेगा, हॉरिजेंटल कितना चलना पड़ेगा, SD। ओके, तो ये हॉरिजेंटल। अब इसका हम अगर एरिया निकालें, ठीक है, तो कैसे निकलेगा हम ये चीज़ों को देख लेते हैं। इसी तरीके से सेम अगर हम इसको एरिया निकालने से पहले दोनों को एक साथ ही ले लेंगे हम, तो V क्या है, विड्थ है, और इधर कितना रहेगा SD और ये SD। हमने आपको जब सिविल 3rd ईयर में ड्राइंग पढ़ाई थी इरिगेशन, ठीक है, कटिंग में, फिलिंग में, या पार्शियली कटिंग पार्शियली फिलिंग में, तो दोनों उनका कैसे कैलकुलेट करेंगे मिट्टी का, तो वो चीज़ें हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये SD है, उसमें भी स्लोप आपको हमने अच्छे से समझाया था उस समय भी। ठीक है, अब SD है, SD क्या है आपका, हॉरिजेंटल, और D क्या है, डेप्थ। ओके, तो B क्या है, विड्थ, और FSL क्या है, इस समय फॉर्मेशन लेवल है जहाँ पर आपका काम चल रहा है। यहाँ पर आपने जो आपका ये लेवल रहेगा जहाँ से मतलब आपका पानी जाएगा वो लेवल है, और NSL नेचुरल सरफेस लेयर है, ये आपने क्या किया है, कटिंग में है, और ये आपका फिलिंग में है। तो इन दोनों का केस में आपको एरिया कैसे निकालना पड़ेगा, तो एरिया कैसे निकालेंगे, आपके पास में 2 सेक्शन बनते हैं। 2 सेक्शन में देखिए, एक सेक्शन आपका ये बनता है, दूसरा सेक्शन ये बनता है।
ठीक है। ऐसे ही देखो एक सेक्शन ये रहा आपका और दूसरा सेक्शन ये रहा, ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, आयत है, और ये क्या है ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल। तो कितने ट्रायंगल हुए, एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया बराबर रेक्टेंगल का एरिया प्लस 2 गुणा ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। ट्रायंगल कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2, ओके। एरिया बराबर, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, विड्थ इंटू डेप्थ, तो b इंटू डी क्या आया आपका, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया प्लस इसमें ट्रायंगल का एरिया और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणा ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। आधार कितना है SD और ऊंचाई कितनी है D। इस केस में आधार कितना है SD और ऊंचाई कितनी है D। तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया SD स्क्वायर, तो B इंटू डी प्लस SD स्क्वायर, ठीक है। आप यहां से एरिया आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे, या तो फॉर्मेशन इस तरीके से बनना हो या फिर कटिंग में या फिलिंग में किसी तरीके से आए, तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ओके। एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। तो यहां से आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया सभी को, सभी स्टूडेंटों को ये एक जनरल फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। एरिया इंटू लेंथ से आप वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर दिया, या तो कटिंग में हो या फिलिंग में हो, इस तरीके से अर्थवर्क होता है, तो आप आसानी से एरिया और उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में कुछ डिफरेंट मेथड होते हैं वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जैसे आपका ये इस तरीके से रोड जा रहा है मानो, ठीक है, ये रोड जा रहा है और यहाँ पर उसकी जो रोड की जो डेप्थ है, जो नेचुरल सरफेस लेवल से कुछ D1 डेप्थ है, और इधर की तरफ जाने पर उसकी जो डेप्थ है मानो यहाँ पर 3 मीटर थी, इधर आने पर 3.5 मीटर हुई, आगे 2.5 मीटर हुई, कहीं पर घट जाती है, कहीं पर बढ़ जाती है, नेचुरल सरफेस लेवल से कभी ऊपर पहुँच जाती है, कभी ठीक है थोड़ा सा कम रहती है, इस तरीके से आगे ऊंची नीच होती रहती है। तो उस केस में एरिया कैसे निकालेंगे, अगर डिफरेंट सेक्शन पर अगर हमें मानो आपका जो रोड है वो 1 किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर में आपने देखा कि जहाँ पर आप खड़े हैं उस समय नेचुरल सरफेस लेवल से उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, कुछ दूरी 10-20 मीटर दूरी पर गए तो वहाँ पर क्या देखा आपने, उसकी जो ऊंचाई है वो 3.5 मीटर है, कुछ दूर और आगे बढ़े तो वहाँ पर देखा आपने कि 3.8 मीटर है। तो डिफरेंट सेक्शन पर क्या है, उसकी हाइट क्या है, चेंज होती जा रही है। और विड्थ क्या रखा है आपने, सेम रखा है। जैसे रोड है आपका मानो 4 मीटर का है, तो 4 मीटर का ही आप सीधा क्या जा रहा है, आपका विड्थ है, ओके। इसके बाद में जो साइड स्लोप है, इस तरीके जो साइड स्लोप रहेंगे वो भी सेम है। मानो आपने साइड स्लोप लिए कि 1 वर्टिकल और 1.5 हॉरिजेंटल, मतलब 1 वर्टिकल और 1.5 क्या आपने लिया हॉरिजेंटल, ओके। तो इस तरीके से आपके साइड स्लोप है। फिर उसके बाद में आता है एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि जब आप सीधा चल रहे हैं इस तरीके से रोड पे, तो या तो डाउनवर्ड चलेंगे आप या अपवर्ड चलेंगे। डाउनवर्ड चलेंगे तो आपका स्लोप क्या होगा, घटता जाएगा सामने की डायरेक्शन में। अगर आप अपवर्ड चल रहे हैं इस तरीके से आगे की तरफ, तो स्लोप क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो उसको भी हम लेते हैं। जैसे मानो जैसे हमने कहा कि 1 किलोमीटर पर आपको 1 मीटर या 50 सेंटीमीटर अगर डाउनवर्ड जा रहे हैं तो आपको गिराना पड़ेगा स्लोप, मतलब यहाँ पर 50 सेंटीमीटर हाइट ज़्यादा होगी, उधर 50 सेंटीमीटर हाइट कम होगी। अगर अपवर्ड की बात आती है तो ये कहते हैं 1 किलोमीटर पर आपका 1 मीटर आप उठा के चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप चढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप आगे सामने क्या है, चढ़ाई है, ठीक है। अब यदि अपग्रेड ग्रेडियंट होता है, ठीक है, अपवर्ड ग्रेडियंट होता है, मतलब सामने आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तब, ठीक है, ये रहता है। तो उसको डिफरेंट सेक्शन पर आपको क्या है, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि 1 किलोमीटर की लेंथ में आपके डिफरेंट जगह पर उसकी जो हाइट थी वो डिफरेंट थी, तो हमें पूरा 1 किलोमीटर के लिए कितना मिट्टी लगेगा या 50 किलोमीटर के लिए कितना मिट्टी लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है एक ही बार में। तो उसको कैसे करेंगे, तो डिफरेंट मेथड दिए, उनको हम उसके मेथड के हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सबसे पहला मेथड आता है मिड ऑर्डिनेट या फिर मिड डेप्थ फार्मूला, ठीक है, मतलब मिड ऑर्डिनेट या मीन डेप्थ फार्मूला। एक मीन डेप्थ रहेगी, जैसे मानो D1 यहाँ पर 3 मीटर है और बीच में कितनी है, 3.5 मीटर है, तो उन दोनों का हमने एवरेज निकाल दिया डेप्थ का और लेंथ ले ली, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम निकल आया, ठीक है, बिल्कुल सेम है, सिंपल बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपने क्या किया, D1 मानो इस जगह पर डेप्थ जो है
रोड की कितनी है, d1 है। कुछ दूरी पर आप गए, कुछ लेंथ दूरी पर गए, मानो 30 मीटर दूरी पर या 40 मीटर दूरी पर आपने देखा कि उसकी जो डेप्थ है वो d2 होगी, मानो वहाँ पर 4 मीटर होगी। तो दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो हमने क्या कर लिया, उन दोनों का एवरेज ले लिया। एवरेज लेने के बाद में हमने एरिया कैलकुलेट कर दिया। देखो d1 प्लस d2। अब इसमें dm लेना है, dm मतलब एवरेज डेप्थ, ठीक है, एवरेज डेप्थ। तो d1 प्लस d2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो हमारा क्या निकल गया, dm निकल आया, डी एवरेज। और ये हमें पहले से ही पता था, एरिया बराबर b इंटू डी की जगह पे आपने क्या रख दिया, dm रख दिया। तो b इंटू dm प्लस एस dm का स्क्वायर। तो आपका क्या निकल आया है, ये एरिया। और वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो a इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ। ओके, तो आपने क्या निकाल दिया कि मानो 2 किलोमीटर दूरी तक आपका लेंथ दे रखा था। अगर मैं इसी को अगर मानो एक सवाल के थ्रू लूँ तो यहाँ से आप निकाल सकते थे कि मानो d1 बराबर है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर, और d2 बराबर है, अपग्रेड है, अपवर्ड है, तो इसको मान लिया 3.5 मीटर। ओके, तो आपने d1 प्लस d2 dm निकाला, तो d1 कितना है 3 मीटर प्लस d2 3.5 मीटर और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो कितना आया, ये निकाल दीजिए, 3.5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ये आया 3.25 मीटर। और मानो L जो लेंथ दे रखा है आपका, दे रखा है 30 मीटर। ओके, तो आपको एरिया निकालना है, और विड्थ दे रखा है आपका 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे, v इंटू डी एम का स्क्वायर, b इंटू डी एम प्लस एस डी एम का स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। v की जगह पर कितना है 4 इंटू, और डी एम की जगह पर कितना है आपका, डी एम की जगह पे कितना निकल के आया 3.25 प्लस एस की जगह पे इसका जो स्लोप था एस अनुपात 1 था, तो एस मानो ये था 1.5 अनुपात 1, ठीक है। तो एस की जगह पे एस इंटू 1, ठीक है, इस तरीके। तो एस की जगह पे 1.5 इंटू डी एम 3.25 का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया इंटू लेंथ कर दीजिए, लेंथ की जगह पे 30 है, तो यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा मिड ऑर्डिनेट फार्मूला या मिड डेप्थ फार्मूला से हम कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, पहला मेथड। अब बात कर लेते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड है मीन सेक्शनल फार्मूला, ठीक है, या मीन सेक्शनल मेथड। मीन सेक्शनल मेथड क्या होता है कि यहाँ पर एरिया निकाल दीजिए आप, और इधर एरिया निकाल दीजिए। जो आपका रोड इस तरीके से जा रहा है तो इस जगह पे एरिया क्या होगा और उधर एरिया क्या होगा, दोनों का एवरेज ले लेते हैं तो वो मीन एरिया हो जाएगा, ठीक है। और उस मीन एरिया में अगर लेंथ की मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम निकल जाएगा, आसान है, ठीक है। तो एरिया निकाला हमने A1 पर हमारा B क्या है, सेम है, तो B इंटू डी1 प्लस एस इंटू डी टू का स्क्वायर, डी1 का स्क्वायर। मानो यहाँ पे एरिया निकाला तो एरिया कितना निकलेगा यहाँ पर, A1 बराबर B इंटू, ये विड्थ रहेगी V इंटू डी1 प्लस, ठीक है, स्लोप हमारा सेम रहेगा तो S इंटू डी1 का स्क्वायर। फिर A2 निकाला, कहाँ पे निकलेगा A2, यहाँ पर निकलेगा, कितना V इंटू डी2 प्लस एस इंटू डी2 का स्क्वायर। तो यहाँ से A2 निकल जाएगा। तो A1 बराबर V इंटू डी1 प्लस एस इंटू डी1 का स्क्वायर, और A2 बराबर डी2 प्लस एस डी2 का स्क्वायर। तो A1 प्लस A2, तो A1 प्लस A2 का डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो AM निकल जाएगा, मीन, या फिर इसको एवरेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या हो गया, हमने A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2, तो आपका एवरेज एरिया निकल आया, और उसमें हमने लेंथ की मल्टीप्लाई कर दी तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा मीटर क्यूब में मिट्टी निकल आएगा कि इतना लेंथ में हमारा कितना मिट्टी था। मानो ये 2 किलोमीटर होता, ठीक है, तो 2000 मीटर में, ठीक है, और ये एरिया निकाल देते कि इस सेक्शन पर उसकी डी1 की हाइट इतनी है और डी2 सेक्शन पर हाइट इतनी है, दोनों का अगर हम एवरेज ले लेते तो इस तरीके से हम एरिया निकाल देते, और एरिया निकालने के बाद में हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो आपको समझ में आया, पहला मेथड समझ में आया मिड ऑर्डिनेट मेथड, दूसरा समझ में आया मीन सेक्शनल फार्मूला मेथड, ठीक है। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, प्रिज्मोइडल, ठीक है, प्रिज्मोइडल मेथड। अब देखो दो है, एक सिम्पसन बर्न थर्ड रूल को भी प्रिज्मोइडल फार्मूला कहते हैं, और इसको भी प्रिज्मोइडल
मेथड कहते हैं या फॉर्मूला कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ कहाँ पर लगाना है। अगर आपको 2 सेक्शन पर लगाना है, मात्र जैसे अभी d1 + d2 दे रखा था, तो वहाँ पर प्रिज्मोइडल मेथड ये लग जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा। अगर सेक्शन आपके ज़्यादा हैं, तीन हैं या 3 से ज़्यादा हैं, तो सिम्पसन वन थर्ड रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों को समझते हैं। अब वॉल्यूम निकालना हो तो इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम बराबर L/6। तो L की तो मल्टीप्लाई आपने शुरू में ही कर दी, ठीक है, एरिया प्लस A1 + A2 + 4AM। ओके 2 सेक्शन पे निकालना था, तो A1 कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे ही निकालेंगे, A2 इस तरीके से, और AM कैसे निकालेंगे, A1 + A2 / 2, एवरेज निकाल देंगे और इसमें रख देंगे। तो L/6 + A1 + A2 + 4AM। तो इस तरीके से आप प्रिज्मोइडल मेथड से आप क्या निकाल देंगे, वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आप सभी के स्टूडेंट के प्रिज्मोइडल मेथड। अगर आपके पास में 2 डेप्थ दे रखी हो, मतलब इतना बड़ा लेंथ है उसमें 2 ही डेप्थ दे रखी हैं, तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपके पास में 3 दे रखी हैं और 3 से ज़्यादा डेप्थ दे रखी है, तो आप क्या, या फिर ठीक है ज़्यादा दे रखी हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिम्पसन वन थर्ड रूल या फिर प्रिज्मोइडल मेथड। आपने सिम्पसन वन थर्ड रूल को आपने फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला भी पढ़ा होगा और सिम्पसन भी रूल पढ़ा होगा, ठीक है। वहां पर समझ में नहीं आया होगा कि मैथ में हम सिम्पसन वन थर्ड रूल क्यों पढ़ रहे हैं या ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं। सर्वेइंग में भी ये आता है, जो थर्ड ईयर में है सर्वेइंग आपने पढ़ा होगा, कंटूरिंग में भी ये मेथड दोनों दे रखे हैं, ठीक है। तो वहां पर भी आपने पढ़ा था। तो कंटूरिंग के हिसाब से भी हम एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। उसमें भी दे रखा है, ठीक है। तो सिम्पसन वन थर्ड रूल से कैसे करेंगे, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला होगा L/3 A1 + AN। A1 तुम्हारा पहला सेक्शन पर कितना एरिया था वो, प्लस AN लास्ट वाले सेक्शन पर कितना एरिया है, ठीक है, ये हमने AN रहा, प्लस 4 A2 + A4 + A6, मतलब आपके क्या रहेंगे यहाँ पर, सम रहेंगे, ठीक है। जो हमारे ये रहेंगे विषम और ये रहेंगे सम, ठीक है। ये इवन ये ऑड, तो A2 + A4 + A6 + A8 होता वो A10, इस तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आपको L/3 A1 + AN + 4 A2 + A4 + A6 ... +2, और यहाँ पर कौन से रहेंगे, ऑड रहेंगे, तो A3 + A5, ओके, A3 + A5 और A7, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो हम आसानी से A1 पर एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और A2 पर भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से जैसे हमने ये निकाला था, सेम इसी तरीके से हर सेक्शन पर आपने एरिया कैलकुलेट कर देंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे सिम्पसन वन थर्ड रूल में, तो यहाँ से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके प्रिज्मोइडल फॉर्मूला भी समझ में आया और सिम्पसन भी। सिम्पसन आपको कहाँ लगाना है, जब लगाना है, जब मिनिमम वी नीड मिनिमम 3 एरिया फॉर दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को लगाने के लिए कम से कम आपके पास में 3 सेक्शन होने चाहिए, ठीक है। जहां पर आपकी जो डेप्थ है वो वेरी कर रही होगी, तो आपको 3 सेक्शन चाहिए, ठीक है, तभी ही आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। 2 के लिए नहीं लगा सकते, 2 के लिए इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और हमारा इसमें अच्छा रहता है कि ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन हम कब यूज करें, तो ध्यान रखना सिम्पसन आप अगर ऑड नंबर आ जाता है, जैसे मानो ऑड नंबर का मतलब A5 तक आ जाता है, A7 तक आ जाता है, A9 तक आ जाता है या A11 तक, मतलब विषम हो, तो सिम्पसन वन थर्ड रूल यूज कर लीजिए। तो एक ये नोट भी है आपका, सिम्पसन वन थर्ड फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन ऑड एरिया गिवन। जब ऑड एरिया गिवन होगा तो वहां पर हम सिम्पसन वन थर्ड रूल यूज कर सकते हैं। ऑड का मतलब जैसे 11 हो जाए, 15 हो जाए, ठीक है, 17 हो जाए, 21 हो जाए, इस तरीके से, तो सिम्पसन वन थर्ड रूल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है, लास्ट बचता है आपका ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, ओके। तो आपके समझ में आए, अब तक हम 4 मेथड को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 5वां मेथड आता है ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला का जो होता है, फॉर्मूला जो होता है वो L/2 A1, मतलब पहला सेक्शन पर A1 और लास्ट सेक्शन पर AN, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस 2, और इसमें सभी ले लेते हैं, ये काफ़ी आसान रहता है इसमें, मतलब जैसे 4 और 2 का कोई चक्कर नहीं रहता। इसमें क्या है,
2 और A2, A3, A4, A5, A6, A7 जितने भी बचते हैं लास्ट तक, ठीक है, लास्ट वाले को छोड़ के, क्योंकि A1 AN हमने शुरू में ले लिया था, तो उसको छोड़ के जितने भी बचेंगे उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ट्रापेजॉइडल फॉर्मूले से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम। ओके, ठीक। और ये किसके लिए है? किसी के लिए भी आपका यूज कर सकते हैं, फॉर एनी नंबर ऑफ सेक्शन, चाहे आपका विषम आ जाए, चाहे आपका सम आ जाए, मानो जैसे A12 आ जाए या A10 आ जाए, तो किसी के लिए भी आप ट्रापेजॉइडल फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम। ओके, और सिम्पसन के लिए आप ऑड आए तब लगा दो एक बार को, ठीक है, अच्छा रिजल्ट देगा। और दूसरा, आपको मिनिमम 3 एरिया पता होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो प्रिज्मैडल मेथड, ठीक है। तो आपको 5 मेथड हमने बताए एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। मिड ऑर्डिनेट मेथड बताया आपको, ठीक है, या मीन डेप्थ फार्मूला बताया, जिसमें हमने क्या किया, इस डेप्थ का और दोनों डेप्थ का क्या कर दिया, मीन निकाल दिया, ठीक है, d1 + d2 डिवाइड बाई 2। और इस एरिया से जो हमारा शुरू में हमने बताया था, उससे हमने क्या निकाल दिया, एरिया। और वॉल्यूम निकालना है तो एरिया इंटू लेंथ से हमने वॉल्यूम निकाल दिया। दूसरा मेथड बताया हमने मीन सेक्शनल एरिया। तो पहले वाले सेक्शन पर एरिया निकाला और दूसरे सेक्शन पर हमने एरिया फाइंड किया, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से b + d1 + s इंटू d1 का स्क्वायर। फिर a2 निकाला तो b इंटू d2 + s d2 का स्क्वायर। तो दोनों का फॉर्मूला निकाला और उन दोनों को एवरेज किया और वॉल्यूम निकाल दिया, ठीक है। दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड प्रिज्मैडल, 2 सेक्शन पर हमने a1 + a2 इस तरीके से, और ये तीनों चीजें निकालने के बाद में इंटू l/6 कर दिया, और ये 4am, ठीक है। तो ध्यान रखना, दोनों को जोड़ दिया और ये 4am, ठीक है, l/6। इस मेथड को आप CPM पर्ट में भी यूज करते हैं। CPM पर्ट में जब हम क्रिटिकल टाइम निकालते हैं तो उस समय भी हम CPM में भी यूज करते हैं, ठीक है। T0 की जब वैल्यू निकालते हैं, TE की, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। CPM में जो इस बार ही आपका सेमेस्टर में जो CMA के नाम से जो सब्जेक्ट है, उसमें भी इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं टाइम को, या किसी भी प्रोजेक्ट को ख़त्म होने में कितना समय लगेगा, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ओके, फिर आता है एक और पॉइंट छूट गया था, ये वाला नोट, कि एक्यूरेसी ऑर्डर। सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अगर इन तीनों में बात करें, सबसे अच्छा रिजल्ट आता है प्रिज्मैडल मेथड का, इस वाले का, फिर आता है मीन सेक्शन का, इस वाले का, और फिर आता है मीन डेप्थ का। सबसे अच्छा रिजल्ट आपका प्रिज्मैडल मेथड से, फिर मीन सेक्शन से, और मिड डेप्थ से सबसे बाद में, ठीक है। तो सबसे ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर भी आपका पूछा जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। फिर सिम्पसन वन थर्ड रूल पढ़ा हमने, l/3 a1 + an, a1 पहला, ठीक है, और an लास्ट का, और फिर 4 जो सम रहेंगे a2, a4, a6, इस तरीके से 4 के साथ में मल्टीप्लाई, और 2 के साथ में मल्टीप्लाई कौन से होंगे, जो ऑड होंगे, a3, a5, a7, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, ये लिखते हैं हम 4 इवन + 2 ऑड, इस तरीके से भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और प्लस ये, ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट, ओके, और डिवाइड बाई, सबके डिवाइड बाई l/3, ठीक है। 1/3 रूल है, इसलिए l/3 कर दिया हमने, ठीक है। तो ध्यान रखना इस तरीके से। और l क्या है आपका, हर सेक्शन के बीच में ये समान दूरी रहेगी, l जो भी ऑर्डिनेट लेंगे उनके बीच में क्या है, आपकी समान दूरी रहेगी, इस तरीके से, ओके। फिर ट्रापेजॉइडल रूल पढ़ा, किसी सेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो l/2 a1 + an + 2 a2 + a3 + a4, ओके, सबका हमने, ठीक है, सबको 2 के साथ में ही मल्टीप्लाई कर दिया, और l/2, तो यहाँ से हम ट्रापेजॉइडल से निकाल सकते हैं। तो ये सारे पॉइंटों को मैं एक बार फिर से डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। और ध्यान रखना, डेफिनेट 1 से 2 क्वेश्चन, या हो सकता है आपके, अगर मानो सिंगल पेपर तो होना ही है, जैसे मैं फाइनल ईयर में सुन रहा हूँ, 2 पेपर नहीं होंगे, 1 पेपर होगा, कम से कम इसमें से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आपका इरिगेशन, मतलब जो वर्क होगा, इरिगेशन वर्क पे क्वेश्चन बन सकता है, एक हाईवे पे इस पे बन सकता है। तो दोनों में से एक सवाल डेफिनेट आ सकता है, यहाँ से 2 सवाल आ सकते हैं मिनिमम। अगर 2 नंबर का हो या 1 नंबर का हो, ऑब्जेक्टिव तो कई पूछे जा सकते हैं, इनके फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, और मैं आपको करा के दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया कि ऑब्जेक्टिव में सबने फॉर्मूले दे दिए, पूछ लिया ट्रापेजॉइडल फॉर्मूला क्या है, तो इस तरीके से ये पूछ लिया, 2 यहाँ पे लगा दिया, कभी 2 यहाँ पे लगा दिया, 3 लिख दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो कम से कम यहाँ से कम 10 सवाल बन सकते हैं। एक यहाँ से बन सकता है, एक इससे बन सकता है, ऑड के लिए कौन सा यूज करें, ऐसे भी, और ये ऑर्डर के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, और एरिया निकालने के लिए पूछा जा सकता है, डिफरेंट स्लोप को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो पूछा जा सकता है, किसी का स्लोप भी निकलवा सकता है,
इससे निकालें, और सबसे कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है कि सबसे अच्छा रिजल्ट किसका आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो मैं समझता हूँ अब कुछ क्वेश्चन लूँगा इन पर, तो आपको दिखा दूंगा कि एक क्वेश्चन को किस तरीके से हम डिफरेंट मेथड से करके देखेंगे और रिजल्ट देखेंगे कंपेयर करके किससे अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, सबसे पहले हम 3 मेथड पे देखेंगे क्योंकि ये 2 सेक्शन पर ही, इतने सेक्शन पर मतलब D1 + D2 दे रखा हो तो इससे ही हम निकाल सकते हैं। फिर बाकी एक सवाल इन पे देख लेंगे, क्योंकि इन दोनों का जैसे मानो ज़्यादा दे देंगे, एरिया सेक्शन ज़्यादा दे देंगे, तो वहाँ से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आता है इनका रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस आप अभी फिलहाल इस समय मत करना, क्योंकि रेट एनालिसिस का अभी सवाल नहीं आएगा, काफ़ी लंबा सवाल हो जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप इनको ही सॉल्व करना। ओके, और ऑब्जेक्टिव लगा के देखना, और ऑब्जेक्टिव पीछे से लगाते रहना। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ ऑब्जेक्टिव और लेके आऊँ। और देखो ये सिलेबस है ना एस्टिमेटिंग का, काफ़ी लेंदी है, ये ध्यान रखना। तो इन चीज़ों को कंप्लीट कराने के लिए थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए था, बट नहीं मिला है, फिर भी मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, टाइम से पहले ही आपको ये पूरा सिलेबस जो एस्टिमेटिंग का है कंप्लीट करा दूंगा। तो ध्यान रखना। और स्टील ड्राइंग के जो सवाल हैं, आप स्टील जो DSS आप पढ़ेंगे, ठीक है, डिजाइन स्टील ऑफ स्ट्रक्चर, वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टील ड्राइंग के। तो ध्यान रखना, उसको थोड़ा सा आपको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टील ड्राइंग और स्टील स्ट्रक्चर दोनों ही उसी पेपर से क्लियर होने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ना, 2 सब्जेक्ट उसमें कवर हो रहे हैं, और आपके सिंगल पेपर ही होगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना है ठीक से। ठीक है, अगर ये मेरे पास DSS और होता तो मैं स्टील ड्राइंग और उसको दोनों को एक साथ लेके आपको और ठीक करा देता, बट ऐसा पता नहीं था कि इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, पेपर होने वाला है। ओके, तो इन चीज़ों को इतना ही इस वीडियो में ऐसे ही इतना ही रहने देते हैं। आप आसानी से समझते रहो और नोट्स बनाते रहो। ठीक है, जितना पढ़ाया है पीछे का उतने का, और इन सारी चीज़ों का नोट्स अच्छे से बनाओ, शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहो, जिससे आगे भविष्य में भी आपके पास में इन नोट्स की ज़रूरत पड़ते रहें और आप तैयारी भी करते रहें उससे। ठीक है, ओके, थैंक यू।